जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि इस तरह से है कि गुरु जी बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेजेस देते हैं जो हमारी लाइफ में चल रही सिचुएशन के साथ मैच करते हैं पूरा। तो आज मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी की बेटी शिखा का, जो बहुत ही अच्छा गाती हैं। मतलब इतना सुंदर गाती हैं वो। और जब भी मैंने उनकी आवाज़ सुनी है तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है इनको। तो गुरुजी अपनी मेहर उन पे बनाए रखें। और वो बता रही थी कि उनकी जो मेड है वो उसको फीवर था और उनको लगा कि शायद डेंगू था। तो गुरुजी ने सुनवाया कि क्योंकि वो गुरुजी को बहुत मानती है, उनकी सेवा करती है, तो इसलिए उसका कष्ट वायरल में ही कटवा दिया। ये सिचुएशन बिल्कुल मेरे साथ भी मैच कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में जो मेड आती हैं सफाई के लिए नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे अब फीवर हो गया। तो मैंने पूछा कि वायरल तो नहीं, डेंगू तो नहीं हो गया, आजकल ये चल रहा है बहुत। और गुरुजी के भी सत्संग ऐसे आ रहे थे डेंगू से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वायरल है और मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। तो पर वो ठीक लग रही थी और वो उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं मारी, वो काम करती रही फिर अपना। पर गुरुजी की बेटी शिखा ने जो रिस्पॉन्स दिया कि तुम 2 दिन मेरे घर नहीं आओगी, आराम करोगी, तो आई विश आई कुड ऑल्सो से दैट। पर मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि जैसे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। सेल्फिशनेस कह सकते हो या सूझानी, या जो भी कह सकते हो, कि फेथ, कि मुझे इतना विश्वास नहीं था कि उन्होंने जो बोला। तो मुझे वाकई उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मंथ्स पहले, वो हमारे घर पे काम कर रही हैं कुछ मंथ्स पहले से, और वो आई भी खुद ही थी। और हमारी जो पहली मेड थी, गुरुजी तब मैसेजेस दिखाते थे, सुनवाते थे कि मेड ठीक नहीं है, मेड ठीक नहीं है। उन दिनों में हमारे जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक सफाई वाली और एक रोटी बनाने वाली आती थी। और मुझे अक्सर समझ में नहीं आता था कि गुरुजी किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी मेड ठीक नहीं है। तो खैर, वो जो हमारी सफाई वाली थी तो वो गांव गई। जैसे वो बताती थी कि वो भी भजन भक्ति करती थी, तो मुझे लगता था कि वो लेडी ठीक होगी। मुझे लगता नहीं था, इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गड़बड़ करती होएगी या कुछ।
हालांकि उसकी कुछ बातें वो करती थी, जैसे उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो मैं सोचती थी क्योंकि ये काम बहुत करती है कई घरों में, तो थक जाती होगी तो गुस्सा आता होएगा इसको, या कई लोग वैसे भी थोड़ा इसी तरह से होते हैं। तो एनीवेज़ मैं उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी। पर वो गांव गई और पीछे से किसी को रुकवा के नहीं गई, और या तो उसके मन में होगा कि मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं फिर से आ जाऊंगी। तो इसी दौरान ये जो मेड है अभी हमारे घर पे काम कर रही है, इसका काम इतना साफ़ नहीं है जितना कि उसका था, पर इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो ये आई उन दिनों में हमारे घर पे, और हमने तो नहीं बोला था किसी को भी, अपने आप से ही आ गई वो। और हमें ज़रूरत थी तो पेरेंट्स ने इसको रख लिया। तो फिर ये काम करती रही, फिर बीच में गांव भी गई और किसी को रखवा के भी गई, क्योंकि वो औरत इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे हिसाब से नहीं कर पा रही थी। तो उन दिनों में मैंने किसी और मेड को भी रखा जो भी खुद ही आ गई थी, और हमने नहीं बुलाया था उसको। थोड़े दिन उसने काम किया और इतने में ये आ गई। अब वो लड़की अच्छी थी, लेकिन वो शाम को काम करती थी बहुत लेट, और ये आ गई तो इसने बोला कि मैं काम करूँगी। और जब ये काम कर रही थी तो वो जो पहले वाली मेड थी गांव गई थी, वो भी आई, वो कहती मुझे रख लो। तो खैर सब कर करा के ये वाली मेड जो अभी हमारे घर पे काम कर रही है, जो खुद ही आ गई थी, तो यही कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि पेरेंट्स को इसका स्वभाव अच्छा लग रहा था। हालांकि शुरू में मुझे थोड़ा सा इसका अजीब लग रहा था जो ये करती थी, और काम भी ठीक ठाक ही था। तो खैर अभी थोड़े दिन पहले इसने किसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा आई वुड से रूड ही बोला होगा। तो रूड बोला मैंने इसको, तो साथ में ही मुझे मैसेज आ गया काली माता का कि किसी का दिल दुखा दिया है, कि इस तरह से नहीं व्यवहार करना है, तो माफ़ी मांग लो। मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं, और अभी परसों की बात है, नहीं शायद कल की बात है। तो क्योंकि घर में गन पड़ गया था, तो गन तो नहीं पड़ गया था, जिस भी वजह से मुझे ऐसे लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रही, तो मैंने जिस भी कारण थोड़ा उससे रूडली बात करी। और साथ में ही महादेव जी का मैसेज आ गया कि अपने कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ता है। जब आप मुझसे जुड़ के भी, जानते हुए भी कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी आप करते हो। पर संगत जी कई बारी हमारी इंटेंशन तो अच्छी होती है, पर बस मौके पे कई बार इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से ये गलती शायद मेरे से भी हुई है, शायद क्या हुई होगी, तभी 2 बारी मैसेज आ गया। तो फिर आज मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपसे कल थोड़ा सा इस तरह से बात कर रही थी, तो उन्होंने एकदम से बोला कि कोई बात नहीं, हो जाते कभी, कोई बात नहीं। तो इस तरह से गुरुजी का भी तभी मैसेज आ गया, महादेव जी का, कि जब हम मतलब गलत करके माफ़ी मांग लेते हैं तो ये अच्छी बात है।
इस तरह से कुछ उनका मतलब जो मीनिंग था वो ये था। तो संगत जी, जब वो पहली मेड गई और दूसरी भी काम कर रही थी, तब भी गुरुजी ने मुझे मैसेज देते रहे कि मेड ठीक नहीं है, और मैंने स्लिप्स भी डाले, उसमें भी उसी का नाम आ रहा था जो खाना बनाती थी। तो बड़ी मुश्किल से वो दिन भी आया जब उसको मेड को जो खाना बनाती थी, बड़ी मुश्किल से उसको काम से हटाया। हालांकि मैं बिल्कुल भी उस पछड़े में पढ़ना नहीं चाह रही थी, पर क्योंकि मैसेज आ रहा था बार बार और जो मैंने देखा वो कुछ प्रॉपर नहीं था, और वो कहना है मान ही नहीं रही थी। उसको कई बार रोका जिस बात से नहीं हट रही थी करने से। और ये सारा इंसिडेंट मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ संगत के साथ। तो गुरुजी ने एक खाना बनाने वाली भी खुद ही रखवा के दी, क्योंकि मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं कि मैं किसी को बोलूँ, किसी को कहूँ या कुछ, तो वो भी गुरुजी ने खुद ही भेजी थी। अच्छा, ये जो लेडी है खाना सफाई वाली, अब धीरे धीरे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कई बार हो चुका है कि ये लेडी ठीक है। मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो कह रहे हैं ये ठीक है। तो जब मेड ठीक नहीं थी तब भी मैसेज आ रहा था, अब जब वो मेड दोबारा रखी है तब भी मैसेज आ रहा है कि वो ठीक है। मैं विश्वास नहीं कर रही थी, पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, बार बार रिपीटेड मैसेजेस। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत हेल्प की ये मेड्स रखवाने में, और सही मेड्स, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि वो, और बार बार बोला आपने कि अच्छी लेडी है। तो जब मेड नहीं भी अच्छी थी तब भी बता रहे थे, अब जब अच्छी है तब भी बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो मेड की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व कर दी गुरुजी ने। फिर गुरुजी ने आज ही मुझे सत्संग सुनवाया कि मैं तेनू उस औरत बारे दसना चाहता हाँ जेड़ी तेरे ते ब्लैक मैजिक करती है। संगत जी, जब मैंने वो मैसेज सुना तो वो भी पूरा रेजोनेट कर रहा था। उसमें आंटी जी बता रही थी कि कैसे उनकी कज़न बचपन से उनसे जेलस थी, पर और टॉन्ट्स भी देती थी, और इन्होंने उसको इग्नोर ही किया, भी कोई बात नहीं है, वो उसका स्वभाव है, या इस तरह से वो मे बी वो डिस्टर्ब्ड है, या इस तरह से। तो संगत जी, मेरी भी कज़न, जो मेरी बड़ी मासी की बेटी, तो मैंने हमेशा उसको बहन के जैसे और पूरे मन से उसके हमेशा जो भी उसको कभी जो भी मेरे से बन पड़ता था, जो वो मेरे से शेयर करती थी, जो मैं कर पाती थी, सबसे ज़रूरी ये है कि मेरा दिल उसके लिए पूरा साफ हमेशा रहा, और हमेशा बेस्ट इंटेंशंस रही। वो इसलिए भी शायद क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। एक वो सॉफ्ट कॉर्नर भी था कि पेरेंट्स नहीं है, घर में कोई भी बड़ा नहीं बचा। उसके बुआ थे 2, उनकी भी डेथ होगी। उसके दादी थे, उनकी भी डेथ होगी। ग्रैंडफादर की पहले हुई थी। तो पेरेंट्स उसके दोनों चले गए। तो बड़ा मतलब ना एक सिंपैथी फैक्टर और बहुत सिंसियर एक इमोशन आई वुड से उसके लिए थी कि अच्छा हो उसके साथ। उसकी शादी भी बहुत एक
बहुत रिच फैमिली में हुई। और पता नहीं क्यों वो मेरे से जेलस थी। अब जब गुरुजी ने पहले जब कनेक्ट ही हुए, तभी सबसे पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के उससे सेपरेट किया, क्योंकि अदरवाइज़ वो मुझे कॉल करके घंटों बात करती थी। और कई बारी मेरे लिए ऐसा हो जाता था कि क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, पर वो उसको बुरा ना लगे तो मैं लगी रहती थी। पहले तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के पूरा क्लियरली बताया, मतलब क्लियर, जैसे कोई डाउट नहीं कि वो कर रही है। फिर मैंने सारी बातें उसकी सोच के देखी, वो वाकई वो तो थी इन चीज़ों में। और वैसे वो सारी फैमिली पाठ करने वाली, अब वो कैसे भटक गई है जो भी है वो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे वो गलत रास्ते पे चली गई, क्योंकि अदरवाइज़ उसकी सारी फैमिली, मतलब थोड़ा पाठ नहीं, वो पाठ ही करने वाली फैमिली है। और क्योंकि वैसे एक अच्छी वेल टू डू फैमिली है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो फैमिली सिर्फ पाठ करती थी व्हेन दे वर अलाइव। अब ये भी पाठ करती है और बहुत पाठ करती है, और सुबह ही पाठ करने वालों में से तो कैसे ये भटक गई वो मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि ये बात करती है तांत्रिकों की और ये सब। और जो उसने बातें बोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सारे रिकॉल करके देखी। इवन बचपन की भी कुछ ऐसी उसने अजीब बातें भी मुझे बोली, तो जो कि मेरे मन पे बैठ गई, और मैं समझती नहीं थी कि ये जेलस है। मुझे घर पे भी बताने की कोशिश की, पेरेंट्स ने कुछ चीज़ों में समझाने की कोशिश की, पर मैं जैसे ब्लाइंडली ऑल आउट फॉर हर। तो कई बारी मेरा पेरेंट्स के साथ झगड़ा भी हुआ इस चीज़ को लेके, क्योंकि कई बारी वो बड़ी अनरीजनेबल होती थी, पर मैं फिर भी उसको मतलब कि बुरा ना लग जाए, वो वांट टू हेल्प हर स्टिल, ऐसे ही होता था मेरे लिए। तो संगत जी, ऐसी मेरे लिए मेरी प्यारी कज़न जो ऑलमोस्ट मेरी बहन जैसी थी, तो उसने ये मेरे साथ किया, और सारी बातें मैं उसके साथ शेयर करती थी। तो संगत जी, गुरुजी ठीक कहते हैं कि हमें अपनी बातें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, हमें गुरुजी के साथ ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो आपकी सिंपल सी बातें भी जानते हैं, जिनमें वैसे कोई हेर फेर नहीं है, पर उसको क्या घुमा के क्या सर्कुलेट करते हैं या नहीं करते वो वही जाने। चलो सर्कुलेट करने तक भी ठीक है, गलत बातें सर्कुलेट करने तक भी सही है अगर उसमें आपको खुशी मिलती है, पर आप ये तांत्रिक प्रयोग करवा रहे हो किसी पे, जो कि बहुत सीरियस चीज़ है। तो वो जो संगत गुरुजी की बता रहे थे सत्संग में, वो बिल्कुल मैच कर रहा था मेरे साथ। और ये भी कह रहे थे कि गुरुजी बड़ी मुश्किल से ये सारा मतलब लोगों को एक्सपोज़ करते हैं, और जब वो एक्सपोज़ करते हैं तो फिर हमें भी उस चीज़ को समझना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ तब से, जब से पहले गुरुजी ने क्लियर मैसेजेस दे के, बिकॉज़ इवन आफ्टर दैट वो शी वुड कॉल मी, बट और ऐसी कोई ऊल जुलूल सी बातों में मुझे उलझा के
इंगेज करने की कोशिश करती थी, पर मैं विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आई वुड जस्ट नॉट रिस्पॉन्ड, और बस मैं फिर उसको बड़े पोलाइटली वो बात का जवाब दे के और बस बात ख़त्म करती थी। अब काफ़ी देर से हम लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, पर वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, पर उसने घर में लाइक शी वुड कॉल माय फादर समटाइम्स, किसी मुझे नहीं पता कि कितनी बारी कॉल किया है, हाँ एक बारी तो मुझे याद है। और लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि मेरे ब्रदर की वाइफ है, तो उसके साथ भी कांटेक्ट में है। मुझे लगता है कि वो रख ही रही है सब हिसाब किताब, पर फिर भी उसको मेरे मुंह से अब सुनने को कुछ नहीं मिलता। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, यही कह सकती हूँ कि ईश्वर बुद्धि बख्शे। जो इंसान इतना पाठ पूजा करता है उसको सही और गलत में तो फ़र्क पता चलता होगा, पर फिर क्यों उसने इस राह पे जाना चूज़ किया इज़ बेस्ट नोन टू हर, मुझे नहीं पता। मुझे इस चीज़ की समझ ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो वही इंसान हूँ जो कभी भी इन तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े, ऐसा वाला बंदा हूँ मैं कि चाहे जान भी निकल रही है तब भी नहीं जाएगा। और शायद यही देख के मतलब दिस वुड बी वन ऑफ द रीजंस आई अज्यूम कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ रखा, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल जानती नहीं थी। इसके लिए भी शुक्राना है महाराज आपका, आपने बड़ी मेहर की और जो लोग हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते उनको दूर किया। हालांकि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है उसके ऊपर, तो कई बारी पता नहीं क्यों लोग भटक जाते हैं। और सच पूछो तो ये सब झेलने के बाद भी, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता लगता है मेरे ऊपर स्पिरिट्स हैं, मुझे पता लगता है, मेरे मन से बद्दुआ नहीं निकलती उसके लिए, क्योंकि हम लोग इकट्ठे बड़े हुए हैं। हम लोग देर रात तक बैठे अपनी बातें करते रहते थे, मतलब रियली क्लोज, जैसे खुद की बहन नहीं है तो वो बहन ही थी। तो बद्दुआ तो नहीं निकल रही, निकलेगी भी नहीं। यही कह सकती हूँ कि उसको बुद्धि बख्शो। और जो गुरुजी खुद करना चाहते हैं वो देखें, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, पर मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि मुझे समझ ही कुछ नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मैं ऐसे ही अपनी डायरी देख रही थी कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम सत्संग में शेयर किया था कि पहले जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, क्योंकि मुझे आदत थी डायरी में कुछ कुछ मैं ऐसा लिख लेती थी, तो मैं देख रही थी उसमें मैंने एक लिखा हुआ है कि आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था ये चीज़ें अपने घर से निकाल ले। सत्संग में एक औरत बता रही थी कि उन्होंने कुछ चीज़ें निकाल कर रखी थी, लेकिन उनके अंकल उन चीज़ों को घर से निकालना नहीं चाहते थे।
ये मेरी लाइफ से मिलता है क्योंकि मैंने भी गुरुजी के कहने पर कुछ सफाई की थी और कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी निकाल कर रखी थी और मेरे पिता हमेशा की तरह उन चीज़ों को किसी को देना नहीं चाहते थे। इन बातों पर वो हमेशा ही कलेश करते हैं, पर मैंने कंबल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें दे दी, जिसमें दो पिलोज़ दो पिलो कवर्स दो पिलोज़ और दो पिलो कवर्स, दो बेड मैट्रेसेस थे। तो क्योंकि संगत जी वो मैट्रेसेस नए ही ख़रीदे थे, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनको, पर वो ऐसी एक साइड से पता नहीं कैसे वो नए का ही वो जो कपड़ा था वो फट गया था और हम लोगों ने सारे बेड्स के लिए नए मैट्रेसेस ले लिए थे। तो वो एक्स्ट्रा ऐसी जगह घेर के ऊपर जो होता है ना स्टोर करने वाला, जिसको पंजाबी में दबका कहते हैं, तो उसमें वो पड़ा हुआ था। तो मैंने जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो मैंने चीज़ें काफ़ी निकाली हैं घर से एक्चुअली। और लेकिन ये बात सही है कि जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो मेरे फादर में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर धीरे धीरे उनका टेम्परामेंट में फ़र्क पड़ रहा है और वो धीरे धीरे थोड़ा बेटर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे। ऐसा मैं फ़ील करती हूँ क्योंकि टेम्परामेंट अदरवाइज़ उनका काफ़ी ख़राब है। झगड़ा अगर वो नहीं भी करते तो वो बोलते कुछ अजीब हैं। तो खैर वो मैंने निकाल दी थी। तो ये सिचुएशन भी हमारे साथ मिल रही थी कि उनके वो बता रहे थे कि वो चीज़ें देने पे झगड़ा ये वो एंड ऑल दैट, तो वो हमारा भी। तो ये डेट मैंने डाली हुई है यहाँ पे 13 अगस्त 2024। तो ऐसे ही और भी सत्संग हैं बहुत सारे जो मैंने तब नोट करके लिखे हुए हैं, और अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ऑलरेडी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और फिर बाद में कोई और नए सत्संग होंगे तो उनके साथ ये जो मैंने लिख रखे हैं तो धीरे धीरे करके ये भी शेयर हो जाएंगे गुरुजी की दया से। लेकिन बहुत सारे सत्संग तो ऐसे हैं जो होते हैं और शेयर भी नहीं होते, ना लिखे जाते हैं, क्योंकि लाइफ का बहुत प्रेशर रहता है, टाइम की कमी रहती है। हमें पता लग रहा होता है कि ये हुआ है, पर वो शेयर नहीं होते। तो उन सब सत्संग के लिए भी गुरुजी बहुत आपकी मेहर है, और सत्संग चाहे मैंने ना भी शेयर किए हों तो शुक्राना ज़रूर मैं करना चाह रही हूँ। और इसी मौके पे मैं जाते जाते, क्योंकि आज मैंने किसी को सत्संग में माफ़ी मांगते हुए सुना था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला। इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी ऑलरेडी रात के 1:45 हो गए हैं। तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी, अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो कभी भी। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स से, मेरी वजह से उनको जो भी और कभी भी जो भी दुख पहुंचा हो कभी भी।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ और मुंह से कई बार ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो बाद में हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। पर कई बार सामने वाला आपको इतना हर्ट कर रहा होता है कि मुंह से निकल जाती हैं बातें। पर गुरुजी कहते हैं कि मेरी सत्संग हो तो पेशेंस बढ़ाना सीखो। तो कई बारी मैं कर लेती हूँ और कई बारी मैं भूल जाती हूँ और मुंह से शब्द निकल जाते हैं, तो उस सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ सभी देवी देवताओं से, अपने गुरुओं से, सभी महापुरुषों से, जिनके लिए मेरे मन में कभी भी कोई रॉन्ग थॉट्स आए हों और मेरे से कोई बदसलूकी हुई हो कभी भी। भगवान से, मुझे नहीं पता कि ये यूनिवर्स में कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं, पर मेरे आसपास जो भी लोग हैं, मेरे वर्क प्लेस पे जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं मेरे सर्कल में और मेरे सर्कल में नहीं भी, जिनको मैंने किसी भी तरीके से कभी कोई अपशब्द बोले हों और दिल दुखाया हो नाजायज़, जो वो डिज़र्व ना करते हों, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गलतियाँ आप माफ़ कीजिए और गुरुजी प्लीज़ मुझे आप वैसा बनाइए जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। हर तरीके से, मन, वचन, कर्म से आप मुझे सुधार सकते हैं। आप ही सुधारिए, जो भी आपको मेरे अंदर कमी लगती है आप ही सुधारिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरा लेटली डाइजेशन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा और मेरा जो लाइफस्टाइल है वो भी आप जानते हो, मेरे पास जितना टाइम होता है वो भी आप जानते हो, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के जो भी प्रेशर्स हैं वो भी आप जानते हो। लेकिन अगर मेरी डाइजेशन ठीक हो जाएगी तो आई बी एबल टू वर्क बेटर और पूरा ज़िंदगी में मैं बेटर फंक्शन कर पाऊँगी गुरुजी। क्योंकि अभी इसी वजह से मेरी स्लीप साइकिल भी सारी डिस्टर्ब हो रखी है गुरुजी। आप खुद देख सकते हैं गुरुजी कि अगर मैं प्रॉपर्ली सोऊंगी नहीं हर रोज़ तो मैं कैसे अगले दिन पूरी एनर्जी के साथ और एफिशिएंटली कैसे काम करूंगी मैं। मुझे ध्यान है कि आपने शोधी है या इस तरह मुझे कुछ दिखाया था मेडिसिन वगैरह, वो मुझे पता नहीं कि कहाँ से, मे बी आयुर्वेदिक स्टोर से मिलेगी या कुछ, तो मैं उतना भी टाइम नहीं निकाल पा रही कि मैं वो लेके आऊँ। तो आप गुरुजी खुद ही देख लीजिए। और वैसे भी मैं थोड़ा दवाइयों से मैं लेटली भागती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को मैं ठीक करूं अपने सिस्टम को। मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, या कह लो एनर्जी नहीं होती। अगर कभी टाइम होता है तो मैं नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पाती मैं सेल्फ़ केयर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप मेरी सेटल कीजिए गुरुजी, और प्लीज़ मेरी एक अच्छी रूटीन बनाने की जो ज़िम्मेवारी है वो भी आपकी है। आप खुद देखिए कि कैसे मैं अपने पूरे दिनचर्या को ठीक करूं। आप मुझे सजेशंस देते हैं
पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टाइम नहीं होता। मेरी डाइजेशन ठीक हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे ही मैनेज कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी डाइजेशन का हल कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को ब्लेस करने के लिए, मेरे ब्रदर को और उसकी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, हमें अपने चरणों के पास रखने के लिए और सही शिक्षा देने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, सही मार्ग पे रखने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शंकर जी, जय आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। मैं कहना चाहती हूँ शुक्राना आंटी जी आपका, जो आप हमेशा मेरा सत्संग एकदम टाइम पे शेयर कर देते हैं। ये संगत के लिए एक बहुत बड़ी आप सेवा कर रहे हैं। गुरुजी आपको ज़रूर इसका फल देंगे। जितना वो ब्लेस कर रहे हैं, आप अपने अच्छे कर्म बढ़ा रहे हैं और अपने लिए एक अच्छा समय के लिए बहुत अच्छे कर्म बना रहे हैं। सो आपका बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना जो मुझे सुन रही है अपना टाइम, कीमती टाइम देकर। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। सो इसी के साथ मैं विराम दूंगी। फिर कोई सत्संग होगा तो मैं अपनी शुक्राना सत्संग ज़रूर रखूँगी सबके सामने। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।